नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव का महातांडव क्लास के इस सेट 1 में। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 16 फरवरी को पूछा जाएगा। और यह क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो क्या बार बार आने वाला प्रश्न है, और यहाँ पे जितने भी प्रश्न है वह फर्स्ट बुक से है। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रोस्तरिका का क्या अर्थ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं आसान भाषा में। प्रोस्तरिका एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ पुनर्रचना या सुधार है। गोलवाचेव ने सोवियत संघ में यह नीति लागू किया था। गोलवाचेव ने ही क्या किया था, इस नीति का लागू किया था सोवियत संघ में। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि तीसरा विश्व किसे कहते हैं। तीसरा विश्व जो है वो किसे कहते हैं, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और गुटनिरपेक्ष देशों को तीसरा विश्व कहा जाता है। देखिए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील जो देश है उसी को क्या कहा जाता है, तीसरा विश्व कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। इसका ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, पारदर्शिता, या यह गोलवाचेव द्वारा लागू की गई राजनीतिक स्वतंत्र की नीति थी। यह जो नीति है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो गोलवाचेव के द्वारा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा गया कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा, और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्तिशाली देश बना। ठीक ना, और सोवियत संघ का जो विघटन है वह 1921 में ही हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दो बार पूछा गया है, तो आप सब जरूर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के जो है अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, और क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ये दो क्वेश्चन इसमें है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ, और जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1990 में हुआ, और जो यहाँ का जो अंतिम राष्ट्रपति वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दूसरी दुनिया क्या है, अभिप्रिय है। दूसरी दुनिया से क्या अभिप्रिय है, तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के समाजवादी देशों को एक दूसरी दुनिया कहा जाता है। देखिए, सोवियत संघ और पूर्व यूरोप के समाजवादी देशों को क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ओशियान की स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी। ओशियान जो है उसका स्थापना कब हुआ और उसका प्रारंभ में शुरू में जो है कितना सदस्य था। तो यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है BBI। ठीक ना, तो चलिए इसका उत्तर देते। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके प्रारंभिक सदस्य 5 थे। ठीक है, आसियान का जो प्रारंभ में जो सदस्य था वो 5 ही था। ठीक ना, और इसका स्थापना 1967 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आसियान का जो है एक प्रमुख उद्देश्य लिखने बोला है। यह क्वेश्चन ये 2017 में पूछा गया है BBI। ठीक ना, याद कर ले। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये जो है आसियान का प्रमुख उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मार्शल योजना से पश्चिमी यूरोपीय देशों को क्या लाभ हुआ। मार्शल योजना से जो है पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्या जो है लाभ हुआ, उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका से वित्तीय सहायता मिली। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था
और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी आई है, याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत चीनी जो युद्ध हुआ था वो कब किस वर्ष लड़ा गया था, और उस समय जो भारत का जो प्रधानमंत्री था, पीएम था, वो कौन था? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। कब लड़ा गया था? 1962 में, ठीक ना। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, आसियान के संस्थापक देश का नाम क्या है? आसियान के स्थापक देशों के नाम लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान के 5 संस्थापक देश है। इन्हीं ने स्थापना किया है आसियान का। ऑप्शन आप सबको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सब इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। देखिए 2023 में सीबीएसई में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला है बातचीत और जो है शांति सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए, और दूसरा है सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। तो क्वेश्चन ही था ऐसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संबंधों को सुधारने के लिए कोई दो उपाय बताओ। ये 2 उपाय बता दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, दक्षेश के 4 देश के नाम लिखिए। दक्षेश के जो है 4 देशों के नाम लिखने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, तो बीबीआई है। तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल 4 जो है सदस्य है। देखिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल दक्षेश के 4 जो है सदस्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है तथा इसका गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, बीबीए, याद करें। देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, दक्षेश का मुख्यालय। दक्षेश का जो मुख्यालय वो नेपाल के काठमांडू में है, और इसका गठन 1985 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को जो है भारत ने कब मान्यता दिया था? तो भारत ने बांग्लादेश को 1971 में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो किस राज्य में सक्रिय है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, बीबीआई है, याद कर लीजिएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में सक्रिय है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।